Hello everyone. I am Virul Gupta, educationist, counselor. Today I am here to talk about my children who are in the class 9th, 10th, 11th and 12th. आज मैं जो भी बात करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी इन बातों को सुने। ये एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पर मेरे स्टूडेंट्स ने, मेरे बच्चों ने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को मिस कर रहे हैं दैट इज़ मी टाइम। मी टाइम जो कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ बिताते थे, वो कनेक्शन उनके फ्रेंड्स के साथ नहीं बन पा रहा है, वो टाइम उनके दोस्तों के साथ नहीं बन पा रहा है। तो आई मस्ट से कि पेरेंट्स ये एक बेस्ट टाइम है। जब हमसे कहा जाता था कि हमारे बच्चे जो हैं जब बड़े होते हैं तो वो हमारे दोस्तों जैसे हो जाते हैं, तो अब आपको वो एक्ट करना चाहिए कि आप उनके दोस्तों जैसा बिहेव करें। उनको वो जो वैक्यूम क्रिएट हो गया उनके फ्रेंड्स के उनके पास ना होने की वजह से, वो वैक्यूम अगर आप फिल कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। उनसे बातें करिए। कम्युनिकेशन इज़ द ओनली वे जिसके थ्रू स्टूडेंट, आपके बच्चे और आप एक दूसरे के साथ हो सकते हैं। आई मस्ट से कि देयर इज़ अ डिफरेंस, क्योंकि जनरेशन गैप है, आइडियोलॉजीज का डिफरेंस है। बच्चों, आपसे भी मैं यही चीज़ कहना चाहती हूँ। आपके पेरेंट्स जो कहते हैं, कई बार आप सुनते नहीं हो, कई बार आप समझते नहीं हो, बट उनकी नज़रिए से भी कभी कभार समझने की कोशिश करो व्हाट दे वांट टू डू। पेरेंट्स, व्हाट आई वांट कि आप भी थोड़ा सा बच्चों में इंडल्ज होइए, उनके साथ बैठिए। आप दोनों मिल करके, घर के सभी सदस्य मिल करके आप प्लान आउट करिए। उनके लिए कैलेंडर, उनके लिए एक प्लानर बनाइए। आप उनके रूम में एक स्टडी टेबल का एरिया या स्टडी एरिया सेटअप करिए। वो ऐसा स्टडी एरिया होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर स्टडी टेबल। उस स्टडी टेबल के ऊपर आपका लैपटॉप फिक्स होना चाहिए, क्योंकि स्कूल जो है आपको लैपटॉप पे या जूम्स पर इंटरनेट के थ्रू ही बहुत सारे कोर्सेज दे रहा है, बहुत सारी पढ़ाई कर रहा है, तो वो उनके पास फिक्स्ड होना चाहिए। आपका मोबाइल फ़ोन अटैच होना चाहिए। देन कीप योर बुक्स, नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक देयर। और इसके अलावा व्हाट यू कैन डू बेस्ट इज, आप पेरेंट्स बच्चों के लिए लिख सकते हैं या बच्चे खुद भी अपने लिए बना सकते हैं। कुछ मोटिवेशनल कोट्स बनाओ और अपने स्टडी एरियाज पे पेस्ट कर लो, और उनको रीड करने से एक मोटिवेशन जगती रहती है कि हाँ, हमने ये करके दिखाना है। डोंट जस्ट टॉक अबाउट वॉट एवर इज गोइंग ऑन आउटसाइड। वो एक न्यूज़ में है, उसको न्यूज़ के जैसा ज़रूर सुन के रखो, बिकॉज आपको करंट के साथ भी जुड़े रहना चाहिए कि वो क्या रहा है हमारे आसपास। लेकिन वॉट इज़ योर बेसिक एम इज़ टू गो थ्रू योर स्टडीज ऑल्सो। आप अपने मोटिवेशन कोट्स के साथ साथ वहां पर एक प्लानर भी लगा सकते हो। प्लानर, आई मस्ट से, उस प्लानर के अंदर आपके एकेडमिक गोल्स भी और नॉन एकेडमिक गोल्स भी होने चाहिए। इट शुड नॉट बी कि नॉन एकेडमिक गोल्स इतने हों कि आपके एकेडमिक गोल डिस्ट्रैक्ट होता जाए। नॉन एकेडमिक गोल्स में आप लिख सकते हो कि आपको एक छोटी सी पेंटिंग बनानी है या आपको एक गाना गाना है, और एनीथिंग लाइक दैट। जो आपके हॉबीज हैं उन चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हो। सो आप उस प्लानर को लगाइए। प्लानर में आप अपना गोल सेट करिए कि आप सुबह उठेंगे, आपने कितने चीज़ें पढ़नी है, क्या कंप्लीट करना है। डोंट गो विद दोज व्हाट यू से गोल्स जो आप पूरे ना कर सकें। वो चीज़ें इंक्लूड करिए अपने प्लानर में जो आप जेन्युइन हो, जो आप पूरे कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, डोंट राइट कि मुझे सब्जेक्ट का ये चैप्टर पूरा करना है। यू राइट डाउन, बी प्रिसाइज कि मुझे ये टॉपिक पूरे करने हैं। उन टॉपिक्स को उस प्लानर पे लिखिए। जब रात हो, डे एंड कर रहे हो, तब आप उसमें मेंशन करिए कि व्हाट यू हैव डन, और नेक्स्ट डे के लिए आप क्या प्लान आउट करना चाहते हो वो भी उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए। Apart from these study things, you should have some of the things like your hand towel there, hand sanitizer there, mask there, क्योंकि जो near future है उसमें आपको इन सब की आदत होनी चाहिए। So carry those things on your table also. ठीक है, आप अपनी टेबल के ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हो जस्ट टू मंच अ बिट। बट यस, अभी तो हम सभी घर पे, तो इसलिए आई डोंट थिंक कि इट्स अ प्रॉब्लम कि हमें कब खाना है या हमें एक शेड्यूल करना है। बट ऐसा नहीं करिएगा कि अपना ब्रेकफास्ट या अपना लंच अपनी टेबल पे लेकर आ जाए। उसके लिए यू गो टू योर डाइनिंग टेबल, सिट देयर, अपना लंच, अपना ब्रेकफास्ट, डिनर अपनी फैमिली के साथ करिए। What more I would like to tell you about is, ये तो रही बात कि आप पेरेंट्स और आप बच्चे जो हैं एक दूसरे के साथ मिल करके सेटअप करें कि उनको कहाँ पढ़ना चाहिए, किस जगह बैठना चाहिए, क्या उनके गोल्स होने चाहिए, what the calendar they should follow it. Now I must say something about
yes, you should exercise and meditate too. एक्सरसाइज इसलिए बोलूंगी बच्चों क्योंकि आप एक टेबल पे चेयर पे बैठे हुए हो, घर में भी एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें आप बीच में ही घूम रहे हो. यू डोंट हैव स्काई और द होल ग्राउंड वेयर यू कैन रन अराउंड. जबकि आप स्कूल्स में होते हैं, आपका फिजिकल एजुकेशन पीरियड होता है या दूसरे और एक्टिविटी क्लासेस होते हैं जिसमें आप अपनी सिटिंग एरिया से मूव करते हो. तो आपको क्या करना है, घर के अंदर ही एवरी कंटिन्यूसली एट अ स्ट्रेच पढ़ने की जरूरत नहीं है. एट मैक्स आप 90 मिनट्स की स्टडी एक स्ट्रेच में कर सकते हो. उसके बाद एक 10 मिनट्स का 15 मिनट का ब्रेक लीजिए. मूव अराउंड, आसपास में घर में निकलिए, थोड़ा सा मम्मा से हेलो हाय कर लीजिए, बात करिए. देन व्हाट यू कैन डू, मेक अ ग्रीन टी फॉर योर सेल्फ. एक ग्रीन टी ले लिया, एक नींबू पानी ले लिया, इस तरह से कुछ लेके देन यू अगेन गो फॉर द नेक्स्ट लॉट ऑफ योर स्टडीज. देन कई बार जब हम पढ़ रहे होते हैं तो स्ट्रेस आने लगता है कि वो टॉपिक समझ नहीं आ रहा है या बहुत डिफिकल्टी से समझ में आया, या पढ़ते पढ़ते ही हम स्ट्रेस आउट हो जाते हैं. फॉर दैट आई वुड सजेस्ट यू टू डू सम मेडिटेशन एक्सरसाइजेस. फॉर माई किड्स आई नो आपको लगता होगा कि मेडिटेशन बहुत बोरिंग है या मेडिटेशन कैसे ही किया जाए, बट एक सिंपल चीज़ है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करके आप मेडिटेशन को लर्न कर सकते हैं. आई एम शोइंग यू हियर ब्रीदिंग कैसे आपको करना है. शायद मैंने आपको क्लासेस में भी बताया हुआ है. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. व्हेन आई से ब्रीद इन तो आपको मेंटल प्रोसेस में ये बोलना है कि आई एम फिजिकली एक्टिव, एंड व्हेन यू ब्रीद आउट then you have to say I am mentally calm, like that. If you are sitting on your chair or sofa somewhere and you are feeling stress, just close your eyes and sit and take a deep breath. Physically active, breathe out, mentally calm. Physically active, mentally calm. Physically active, mentally calm. So when you will be doing this thing, अगर आप इसे 5 टाइम 10 टाइम्स करते हैं होल हार्टेडली, बिल्कुल साइलेंस में, यू विल एंजॉय इट. और देखिएगा कि आपका जो वो स्ट्रेस है, वो जो समय ब्लॉकेज क्रिएट हो रहता है माइंड में, वो क्लियर आउट होगा. और ये घर में हर कोई प्रैक्टिस कर सकता है. पेरेंट्स आप भी कर सकते हैं. आप बच्चों के साथ बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए. अर्ली मॉर्निंग आप स्टार्टअप बेसिस मेडिटेशन से कर सकते हैं, विच डू नॉट रिक्वायर मच ऑफ योर टाइम. अपने सेटिंग्स में ही बैठ करके, जिस तरह से हम खाना खाने से पहले प्रणाम करते हैं भगवान को कि थैंक यू गॉड फॉर दैट फूड वी ईट, तो उसी तरीके से आपको ये प्रणाम करना है कि हमारे जो मस्तिष्क है वो अच्छा सा एक्टिवेटेड रहे हर समय. नाउ कमिंग टू द फूड साइड, यस, घरों में अगर मैं इंटरनेट देखूं तो बहुत कुछ अच्छा खाने को भी बनने लग गया है. पीपल आर एक्सपेरिमेंटिंग. And kids, I must also say, if you want to experiment, you also help your mom and experiment some of the dishes also. But please, अपनी डाइट को ध्यान में रखिएगा. Don't go for overeating. कुछ ऑयली ज़्यादा नहीं खा लीजिएगा, लिमिटेड खाइएगा. फूड में बच्चे क्या करते हैं, जब पढ़ने बैठ रहे होते हैं तो दे फील लाइक कि हम कॉफ़ी ले लेते हैं. पेरेंट्स भी बोलते हैं चलो चाय बना देते हो. कॉफ़ी और चाय की आदत में मत पढ़ना बच्चों, बिकॉज कॉफ़ी अभी तो आपको स्टेबलाइजर होगा, पढ़ोगे, पढ़ते समय एक्टिव फील करोगे, बट एक लॉन्ग रन में जाके ये कुछ बीमारियां ही पैदा करता है. आपको स्लीपनेसनेस हो जाएगी, हो सकता है सर में दर्द जैसी चीज़ें उठने लग जाएं. तो कॉफ़ी इज़ नॉट अ सोल्यूशन. ग्रीन टी लीजिए, इट इज़ बेस्ट. जब कभी आपको स्ट्रेस फील होता है, गो फॉर अ स्मॉल बाथ. अभी तो गर्मियां भी हैं, आप 2 बार दिन में क्या 3 बार नहा सकते हैं, तो यू कैन फील फ्रेश, गुड, अच्छा लगेगा आपको. एंड येस, अवॉइड द जंक फूड्स. आई सपोज स्ट्रीट फूड तो वैसे ही नहीं मिल रहा है, जंक फूड बाहर तो नहीं मिल रहा है, पर घर में भी कोशिश करिए कि वो फूड ना खाएं. फ्रूट्स आप जरूर मंगा के खाइए. रॉ वेजिटेबल्स लाइक सैलड एंड ऑल, इंक्लूड इट अलॉट. बहुत सारा पानी पीजिए, बिकॉज वाटर जो है एक व्हाट कहते हैं ना, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है. डिटॉक्स वाटर बना लीजिए. इस तरह के कुछ हेल्दी हैबिट्स को इनकलकेट करिए, क्योंकि यू आर द जनरेशन जो नया है, और आप भी अपने पेरेंट्स को ये चीज़ें सिखा सकते हो. पेरेंट्स को आदत में नहीं है ये ग्रीन टी पीना या डिटॉक्स वाटर पीना, बट यू कैन स्टार्ट अप विद दीज थिंग्स. ओके, एंड यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टॉक टू योर फ्रेंड्स. पेरेंट्स, आप भी बच्चों से जितना बात करते हो करो, साथ में उनको एक टाइम पीरियड दो, एक असाइन दो करो टास्क कि आप अपने फ्रेंड से बात करिए. जब आप फोन पे अपने दोस्तों से बात करते हो तो आप बहुत खुले हुए होते हो. आप उनसे अपने दिल की बहुत सारी बातें करते हो सकता है अपने डिस्टेंस कजन्स हैं उनको फोन पर बात करो.
तो आप अपने अंदर के स्ट्रेस को रिलीज करते हो, ऊपर से आप बहुत जोक शेयर करते हो, बहुत सारी मस्ती भरी बातें शेयर करते हो, तो वो आपको एनर्जाइज करती है, आपको एक मौका देती है टू मेक योर सेल्फ हैप्पी। तो इस तरह की बातों को रखो, जब भी दोस्तों से बात करो, नेवर टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिव थॉट्स। हमेशा ये बात करो, पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, ये भी स्ट्रेस नहीं लेने की जरूरत है। अच्छा तुमने 4 टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, मेरा तो अभी ये भी नहीं क्लियर हुआ, अच्छा मुझे तो आज जूम का लेक्चर समझ नहीं आया, तुमको आ गया। तो ये चीजें स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। अगर उसको समझ में आता है, उससे बोलो कि यार प्लीज एक्सप्लेन मी। तो लाइक दिस काइंड ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन यू कैन जनरेट अमंग योरसेल्फ। दोस्तों, दोस्ती एक ऐसी चीज है जो जरूरी नहीं है कि आप एक साथ हो तो ही निभाई जा सकती है, डिस्टेंस पर हो। और आज तो आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, आप यू ऑल आर यूजिंग दिस गिफ्ट ऑफ ह्यूमन काइंड कि हम टेक्नोलॉजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो आप उसको यूज करिए, कनेक्ट, अपने दोस्तों से भी बात करिए, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए। सेट अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ। आई हैव वन चार्ट, आई हैव प्रिपेयर्ड वन चार्ट जो कि मैं इस वीडियो के साथ में अटैच कर दूंगी, जिसमें मैंने एक सेल्फ असेसमेंट चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, इस सेल्फ असेसमेंट चार्ट में यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, लाइक वेकअप टाइम, एक्सरसाइज, हैड फ्रूट, हैड जंक फूड अभी नहीं है बट फिर भी, मोबाइल टाइम से मतलब ये नहीं कि आप इंटरनेट वाला सर्फिंग कर रहे हो, सर्च टाइम, सॉरी स्क्रीन टाइम जो आप टीवी पर स्पेंड कर रहे हो, स्लीप टाइम, स्टडी टाइम, मेडिटेशन टाइम एंड पीरियड टाइम। ये इसके हिसाब से यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आई शो यू। ये पॉइंट्स हैं, ये स्कोर कार्ड है। इस स्कोर कार्ड में लेट अस सपोज कि आप सोकर उठे हैं, वेकअप टाइम उसके पॉइंट्स हैं, फिर एक्सरसाइज के पॉइंट्स हैं, फ्रूट्स के पॉइंट्स हैं, जंक फूड के पॉइंट्स हैं। तो अगर आप बिफोर 6 AM उठे हो तो आपको 5 पॉइंट मिल जाएंगे, आपको अपने इस डेटा में 5 पॉइंट फिक्स कर देने, लिख देने हैं। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करना है पर डे के हिसाब से, यहाँ पे टोटल पॉइंट्स निकल आएंगे। तो ये आपका खुद का सेल्फ असेसमेंट चार्ट बनेगा, जिसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि आप अपनी स्टडीज के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति कितने फोकस्ड हैं। आई विल गिव इट टू यू इन डिटेल, सो यू कैन कीप दिस काइंड ऑफ असेसमेंट चार्ट इन योर प्लानर और ऑन योर स्टडी डेस्क, विच विल गिव यू कि आप ओकेजनली जो है कैसे अपने आप को चेक कर सकते हैं। इवन पेरेंट्स भी चेक कर सकते हैं कि हाँ हमारा बच्चा इसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, पढ़ रहा है, कितनी देर सो रहा है या कितनी देर स्क्रीन पर है। एक और चीज़ बच्चों जो मैं बोलना चाहती हूँ कि इंटरनेट से हम सब कनेक्टेड हो गए हैं, सारी पढ़ाइयाँ इंटरनेट के थ्रू हो गई हैं, बट मैं बोलूँगी कि इंटरनेट पे इतना नहीं कनेक्टेड होना है कि आप, क्योंकि इंटरनेट डिस्ट्रैक्शन भी बहुत लाता है। आई विल टेल यू 1 or 2 साइट्स जिसको आप पढ़ाई के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर यू आर गेटिंग द लेक्चर्स फ्रॉम योर टीचर्स। आप प्लीज़ अपने आप भी फोकस रखिए कि जो चीज़ पढ़नी है सिर्फ उसको पढ़िए, इधर उधर इंटरनेट पे डिस्ट्रैक्ट मत होइए कि अच्छा कुछ प्रोजेक्ट का दिखा रहे हैं चलो वो देखें, कोई साइंस एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं चलो देखें, अच्छा आज के बजट के बारे में बता रहे हैं, आज की इकोनॉमी के बारे में बता रहे हैं, तो प्लीज़ डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। इन सब चीज़ों में अपना ध्यान नहीं लगाना है, फोकस्ड रहिए, अपनी पढ़ाई की तरफ रखिए। न्यूज़ देखनी है, आप न्यूज़ चैनल खोलिए, न्यूज़ देखिए, आप न्यूज़पेपर खोलिए, न्यूज़पेपर देखिए, आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करिए, उनसे बातें करिए कि क्या चल रहा है। एंड यस, वेकअप टाइम से रिलेटेड मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि बच्चों को हमेशा रहता है यार काश छुट्टी मिल जाए, मैं आराम करूँगा, अभी तो बहुत सारी छुट्टी हो गई है। आई मस्ट से पेरेंट्स, आराम के साथ साथ काम किया जाए, पढ़ाई की जाए तो शायद बहुत ही मस्त हो जाएगी। जब हम कहते हैं ना सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं है, मिल जाता तो शायद पढ़ लेते, तो आपके पास अभी बहुत सारा टाइम है। स्टडी मटेरियल आपके पास है, टीचर्स का सपोर्ट आपके पास है, आपके पास अच्छा खासा दिमाग को रिलैक्स करने का, बॉडी को रिलैक्स करने का टाइम है, एंड बहुत सारा आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम है। सो अपने लिए खुद का कंपटीशन सेट करो, अपने लिए खुद के गोल सेट करो कि मुझे क्या क्या कब कब करना है, उस तरीके से करिए। आई एम टेलिंग यू सम ऑफ दी साइट्स जिनको आप जा सकते हो कुछ पढ़ने के लिए, अगर आपको सर्च आउट करना है। दे आर लाइक खान अकेडमी इज देयर, अन अकेडमी इज देयर, देन इजी बायो करके एक, सॉरी इजी बिब करके एक साइट है, ट्रोव है, देन वन इज क्विजलेट। क्विजलेट के अंदर क्या है कि इट अलाउज यू टू क्रिएट योर ओन फ्लिप कार्ड्स फॉर मेमोराइजिंग definitions, terms, formula and so many things more. So it
गेमिफाइज योर स्टडी सिस्टम कि भाई पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर्स है, क्विजेज हैं, तो आपको मज़ा आता है कि हाँ हमने जो पढ़ा है कि वो कितना वर्थफुल है. यू कैन क्वान्टिफाई इट थ्रू अ गेम. Then there is one more thing is self-control side. This Mac application will block the internet access to any sites in its blacklist for a present period of time. तो ये क्या होगा अगर आपने इसको एक्टिवेट कर लिया तो जितनी देर आप पढ़ रहे हैं सिर्फ वो पढ़ने की साइट खुलेगी, बाकी ब्लॉक हो जाएंगी. अनटिल लेस अगर आप उसमें कुछ भी करते रहिए, इवन आप उसको रिवर्स करिए, आप उस ऐप को डिलीट भी कर दीजिए, तो भी वो उस एक टाइम पीरियड के लिए अगर ब्लॉक्ड है तो वो ब्लॉक रहेगा. तो आई फील कि वो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचा रहा है, तो आप इस सेल्फ कंट्रोल को भी अप्लाई कर सकते हो अपने इसमें इंटरनेट फोन्स पर एंड वॉट एवर चीज़ों पर. There is one more app that is Forest app. Forest app is a incentive based. जैसे हम गेम खेलते हैं ना, पॉइंट्स बनते हैं, तो इसमें भी एक इस तरीके का कि आपको पढ़ाई में डाला गया है, आप किस तरह से लेवल क्लियर कर रहे हो एंड देन यू रीच टू समथिंग. सो इस तरह की कुछ चीज़ों का कर सकते हैं इफ़ यू वांट. अदरवाइज आई फील लाइक कि इंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ, फैमिली टाइम स्पेंड करिए, कुछ ऐसी मेमोरीज क्रिएट करिए जो आपको वो मेमोरी याद करे कि हाँ इस एक पीरियड में वी हैव डन सो मच जो हम जिंदगी में हमेशा मिस करते थे. पेरेंट्स आपको भी मैं ये बोलूंगी कि इस एक टाइम पीरियड पे बच्चों को बर्डन सब मत करिए, इंजॉयमेंट के साथ, मेंटल रिलैक्सेशन के साथ बच्चों को बोलिए कि पढ़े. ऐसा नहीं कि सिर्फ हम उनको पुश करते रहे पढ़ो पढ़ो तो वो पढ़ाई करेंगे. अगर मैं आपको बोलूँ इस एक टाइम पीरियड पे ये चीज़ करने को, तो हाउ मेनी ऑफ अस, इवन आई, अगर मुझे मॉर्निंग में 5 o'clock उठना पड़ता था, बट आजकल 7 बजे से पहले नींद ही नहीं खुलती है. तो वाई टू फोर्स आवर चिल्ड्रंस ऑल्सो. अंडरस्टैंड देम, उनके साथ बैठ के फॉर्मुलेट करिए कि हमें एक्चुअली करना क्या है, किस तरह से बेस्ट आइडिया रहेगा. एंड आई फील लाइक कि आप अपने घरों में एक बेस्ट सोल्यूशन के साथ एक अच्छा पढ़ाई का और एक अच्छा फैमिली का हैप्पी एटमॉस्फेयर बना के रख सकते हैं. थैंक यू ऑल. गुड डे. Stay at your home, stay connected with every member of the family and friends too, and stay safe. Thank you. Bye-bye.